आज आपके द्वारा नगरपुर में सभा रखा गया, क्या उद्देश्य है इस सभा का? सभा का ये बदलाव सभा इसको हम लोग बोल रहे हैं और लोगों को जन स्वराज की जो विज़न है और जो हम लोग चाहते हैं जनता के लिए करना, उसको सब तक पहुंचाना है और सबको जागरूक करना है कि भाई बिहार में बदलाव लाएंगे आप तो बहुत कुछ हो सकता है और बिहार का विकास होगा। इसीलिए सभा हम लोग करेंगे, जन जन तक हम लोग अपना विज़न पहुँचा रहे हैं। आप लोग इस सभा में काफ़ी महिलाओं की संख्या अत्यधिक रह रही है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महिलाएँ तो हैं, वही तो चाहते हैं कि घर बदले। घर में कुछ सबसे ज़्यादा पीड़ित तो वही लोग हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं काम करने और घर में इनका आमदनी भी उतनी नहीं है, तो इन लोगों के लिए चाहिए बदलाव हो रहा तो सीधा इम्पैक्ट महिलाओं पे पहले आएगा। इसीलिए महिलाएं बहुत इच्छुक हैं कि बिहार में बदलाव हो और हर सभा में, आप प्रशांत जी का भी सभा देखें, 80-90% महिलाएँ आती हैं। कार्ड बनाने की बात चल रही है, कौन सी कार्ड है? कार्ड एक ये है कि अभी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहता। कार्ड एक ये है कि जो भी लोग, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि जो 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए 10 हज़ार लड़के बाहर चले जाते हैं, तो इमीडिएट रिलीफ के लिए जैसे ही हमारी सरकार आएगी उसके बाद हम कार्ड देंगे और उसके थ्रू उनका जो बहुत सारा एक्सपेंस है प्लस वो अपना काम करेंगे और उसके थ्रू उनको पेमेंट मिलता रहेगा। कैडी सॉल्यूशन कंपनी के सीईओ को राजनीति में आने की क्या नौबत है? देखिए, मैं तो बिहार का इसी दियारा क्षेत्र का ही दियारा उच्च विद्यालय से भी पढ़ा हुआ हूँ, तो ये था कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि बिहार बहुत पीछे छूट रहा है, तो किसी को पहल लेना पड़ेगा और हमारे जैसे लोग जो कि अपने गांव के माहौल को, यहाँ के दुख दर्द को भी समझते हैं और बाहर रह के क्या समाधान निकाल सकते हैं उसको भी समझते हैं, तो हमारे जैसे लोगों का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है और यही सोच से हम लोग आए हैं कि बिहार में एक बदलाव हो, बिहार का विकास हो। नीतीश कुमार जी के द्वारा 100 यूनिट फ्री बिजली देने की ऐलान की गई है, क्या कुछ कहेंगे? अब देखिए, इलेक्शन के समय तो सब लोग सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, अगर यही बात थी तो पहले क्यों नहीं हुई? तो इलेक्शन का टाइम है और मैं ये जानता हूँ कि ये सब हो नहीं पाएगा। सरकार के पास, बिहार के पास पैसा नहीं है कि 100 यूनिट फ्री बिजली दे सकती है लोग। कार्यालय ने किया है कि नीतीश कुमार का कोई भी 100 यूनिट का प्लान जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, आपको उसके बाद विचार भी नहीं। तो देखिए, वही है ना कि आजकल तो फेक न्यूज़ भी चलता है, मतलब आप ही, हमें तो ये मालूम नहीं था, आपने बोला, लेकिन कोई भी देखिए, जैसे ही इलेक्शन आता है बहुत सारे प्रोविज़न शुरू हो जाते हैं और लोग रोड बनाना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, तो वही इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ हो रहा है। अगर इनके अंदर यही इच्छा होती कि बिहार का विकास करना है तो पहले से इसको कर रहे होते हैं। महाराष्ट्र में जाके एक देखा जाए तो ठाकरे परिवार को मदद की है, बिहारियों का अपमान वहाँ पे महाराष्ट्र में हो रहा है, इसके प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में बोला है कि यहाँ के नेताओं ने हमारे समाज को ऐसा कर दिया, हमें क्यों जाना पड़ रहा है महाराष्ट्र को? जब वो लोग ऐसा कर रहे हैं, गुंडागर्दी करें, तो अगर बिहार में हम लोग विकास कर दें तो हम लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग ऐसा बिहार चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग बिहार में आके काम करें और हम उनको दिखाएंगे कि जो लोग बाहर से हमारे यहाँ उनको किस तरह से रखा जाता है और किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्रों में आप लगातार सभाएं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पे आपकी लड़ाई किसके साथ में, जनसुराज की लड़ाई किसके साथ? ये जनसुराज की लड़ाई, मतलब बिहार में बदलाव चाहिए, जनसुराज एक नंबर पे उसमें, तो लड़ाई जो अन्य पार्टियां वो तो हैं ही, लेकिन बिहार में लोगों को अंदर ये जागरूकता आ गई है कि हमें बदलाव चाहिए और एक नया विकल्प जो जनसुराज हो रहा है और हम लोग सब लोग संकल्प लेके आए हैं कि बिहार में बदलाव करके ही रहेंगे और विकास करके ही रहेंगे। शाहपुर विधानसभा से प्रशांत किशोर जी का कहना है कि पहला जीत दर्ज वहीं से करेंगे। विधायक जी का दावा है कि कोई मतलब जीत हमारा हो रहा है, हाईटेक लग रहा है। चुनाव तक, इसका चुनाव तक इंतज़ार किया जाए, जवाब जनता देगी, क्योंकि जनता इन लोगों से थक चुकी है। हम जहाँ भी जाते हैं कोई किसी को, इन लोगों को पसंद नहीं करता है और ये एक नेता के लिए बड़े दुख की बात है कि जो लोग उनको जिताते हैं उन लोग उन्हें पसंद हम नहीं करते क्योंकि उन्होंने इनके लिए कुछ काम नहीं किया जनता।